Hello students, welcome once again in सुंदर सर्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज हम ब्यूटी की, खूबसूरती। नाम खूबसूरती, खूबसूरती ब्यूटी वर्ड आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? खूबसूरत जो है एक चेहरा हमारे सामने आता है। लेकिन आज हम बात खूबसूरत चेहरे की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऐसी खूबसूरत और चीजों की जो चेहरों से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। चेहरे की खूबसूरती तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन आज हम जिस खूबसूरत चीजों की बात कर रहे हैं, जिन थिंग्स ऑफ ब्यूटी की बात कर रहे हैं, उनकी खूबसूरती कभी समाप्त नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी खूबसूरती तो समय के साथ बढ़ती जाती है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं जॉन कीट की लिखी हुई पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी की। अब मैं बात कर रहा हूं किसी सामान्य सुंदरता की बात नहीं कर रहा, मैं किसी खूबसूरत चेहरे की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूं उस यूनिवर्सल इमॉर्टल ब्यूटी की जिसकी खूबसूरती कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हमेशा के लिए समय के साथ बढ़ती जाती है। और आज हम बात करते हैं जॉन कीट द्वारा लिखी गई पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी की, कि देखते हैं कि जॉन कीट खूबसूरत किन किन खूबसूरत चीजों का वर्णन करते हैं और उनकी जो खूबसूरत चीजें हैं उनकी विशेषताएं क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले बात करें पोइट की, देखिए जो एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चंस कुछ होते हैं वो ना केवल आपकी पोएम से बल्कि पोइट पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस बोर्ड्स में। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस पोएम और पोइट के बारे में बता दूं जल्दी जल्दी, जिसको आपने नोट कर लेना, ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहले बात करें हम इसके पोइट की, तो इसके पोइट है जॉन कीट्स, जिनका लाइफ स्पैन आपके सामने 1795 टू 1821 मीन्स आप देख सकते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी लंबी भले ना हो लेकिन अच्छी और सक्सेसफुल होनी चाहिए, तो सेम वही जॉन कीट्स के साथ हुआ। केवल 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इतना लिटरेचर इंग्लिश को दिया कि जिसके लिए बहुत ही इंग्लिश हमेशा उनके प्रति जो है अपना आभार व्यक्त करेगी। निश्चित तौर पर अगर जॉन कीट्स लंबे समय तक जीते तो लिटरेचर इनके द्वारा लिखा बहुत ही वास्ट और इमर्स होता। अब बात करते हैं पोइट की, कि इन्हें रोमांटिक पोइट माना जाता है। जॉन कीट को रोमांटिक पोइट माना जाता है क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अगर हम बात करें, इसके ईरा की बात करें, लिटरेचर के ईरा की, तो एक दौर ऐसा आया था जहां रोमांटिज्म जिसको कहा जाता है, जिसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे बहुत ही महान कवि जो है उसका पार्ट रहे हैं। तो उन्हीं में से एक पोइट थे हमारे जॉन कीट्स, जो कि रोमांटिक पोइट माने जाते हैं। अब बात करें अगर हम इस पोएम की, तो ये पोएम अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट पोएम नहीं है, बल्कि क्या है, एक पार्ट है, एक एक्सेप्ट है किसका, एंडिमियन। एंडिमियन एक पोएटिक ड्रामा है, एक पोएटिक जो है हमारे पास रोमांस है जो जॉन कीट ने लिखा था। अब इसके बारे में भी ध्यान रखें कि एंडिमियन एक ग्रीक मैथोलॉजी पे आधारित जो है एक पोएटिक रोमांस है, यानी एक पूरी की पूरी लॉन्ग पोएम है जिसका पब्लिकेशन 1818 के अंदर जो है वो हुआ था। तो ये जो हमारी थिंग ऑफ पोएम है, ये पोएम एंडेमियन का ही एक पार्ट है, उसी का ही एक अंश है, एक शेयर है, जो कि एक पोएम के रूप में लिया गया है। एक्चुअली ये पोएम की जो लाइन है, ये से पूरी एंडेमियन जो पोएम है उसकी शुरुआत, उसकी स्टार्टिंग है ये। तो ये कुछ पंक्तियां इस पोएम के माध्यम से पोइट बताता है आपको खूबसूरत चीजों के बारे में, कि खूबसूरत चीजें की विशेषता क्या है। यहाँ पर खूबसूरत चीज में एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं, यहाँ जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो मैटेरियलिस्टिक नहीं है, फिजिकली जो है, यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा है, वो मैटेरियलिस्टिक वर्ड की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो एक इटरनली ब्यूटी की बात कर रहा है। और पोइट देखिए किन किन चीजों में खूबसूरती ढूंढ लेता है, यही तो एक पोइट की विशेषता होती है कि वो कहीं भी जो है अपनी चीजें जो है अपने विचारों से ढूंढ सकता है, और यही बात जॉन कीट के साथ भी होती है। तो चलिए हम पोएम हमारी स्टार्ट करते हैं। लाइन टू लाइन पोएम की समरी आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज किए गए हैं, कौन कौन से, राइम स्कीम क्या है पोएम की, साथ ही डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो भी आप साथ साथ देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम पोएम की। पहला स्टैंजा हमारा पोएम का, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर।
अब पहली लाइन के अंदर ही पूरी पोइम का थीम जो है इसी के अंदर है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। कहते हैं खूबसूरत चीज होती है ना, वो आप इंसान को, हमें, हर चीज को, हर एक को क्या है, हमेशा के लिए खुशियां प्रदान करती है। खूबसूरत चीज हमारे सामने आती है, नेचुरली बात है, हर इंसान हर चीज खूबसूरती को देख के खूबसूरत हो जाता है। इसके बाद कहता है इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अब पोइट आगे क्या कहता है, जो ये खूबसूरत चीजें हैं, जॉन कीट की जो खूबसूरत चीजें थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, कहते हैं इनकी खूबसूरती कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि कभी खत्म नहीं होती, बल्कि समय के साथ बढ़ती जाती है। अब देखिए, अगर बात करें हम फिजिकली, कोई फिजिकल ब्यूटी की, किसी के खूबसूरत चेहरे की बात करें, आपने देखा कि खूबसूरत से खूबसूरत चेहरे भी समय के साथ साथ ढलते गए हैं, खत्म होते गई उनकी खूबसूरती। लेकिन जॉन कीट की जो खूबसूरत चीजें हैं, उनकी खूबसूरती कभी समाप्त नहीं होती, दे आर फॉर एवर, वो हमेशा के लिए उनकी खूबसूरती है। आगे क्या कहता है, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉरेस्ट। यहाँ बावर का मतलब होता है एक शेडी बोन, शेडी ट्री, छायादार पेड़। कहता है कि एक ये खुशियां, ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, कहता है उस छायादार पेड़ की तरह है, उस ठंडी छाया की तरह है। कहाँ, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। और कहता है ये छायादार, उस छायादार जगह, पेड़ों के नीचे झुरमुट गई वो जगह के समान है, जहां आकर हम मीठे मीठे सपनों वाली नींद का अनुभव करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि बड़े ही शांत चित्त होकर हम एक बहुत ही अच्छा हेल्थ हम गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, हम एक स्वास्थ्य लाभ वहां पर आकर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, पॉइंट ये कहना चाहता है, जैसे कि तपती हुई धूप के अंदर, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो कहीं, आपको अचानक एक छायादार घना पेड़ नजर आता है, तो हम क्या करेंगे कि उस पेड़ के नीचे जाएंगे। तब धूप से बड़े परेशान है, गर्मी से, जैसे ही पेड़ की छाया में जाएंगे, हम आराम से थकान के मीठी मीठी नींद के अंदर हम सपनों में सो जाएंगे, सपने आएंगे, मीठे मीठे सपने। और जब वहां रिलैक्स हो जाएंगे तो हमारा श्वास भी हम आराम से ले पाएंगे, हमारा स्वास्थ्य वर्धन भी होगा। इसलिए पॉइंट कहता है कि ये खूबसूरत चीजें उस बावर के समान मानी जाती है। अब अगर हम बात करें सेकंड स्टैंजा की, अगर हम फर्स्ट स्टैंजा में देखें तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर आप देख सकते हैं इसकी राइम स्कीम पूरी पोएम की जो है वो क्या है, फॉरएवर नेवर कीप स्लीप, ए ए बी बी, और ब्रीदिंग को ले हम सी। तो कहने का मतलब पूरी पोएम ए ए बी बी सी सी डी डी, पूरी पोएम कंप्लीट करें तो इसी प्रकार से इसकी राइम स्कीम चलती है ये। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा इसकी क्या है, therefore on every morrow means next day, morning कह सकते हो, we reading a flowery band to bind us to the earth। अब यहाँ क्या कहता है पोइट, क्या कहता है पोइट, कहता है कि जिस प्रकार से, जैसे क्या होता है कि हम सुबह, कहता है कि प्रतिदिन जैसे हम सुबह उठते हैं, हम धरती के साथ अपना एक संबंध बनाते हैं, हमारा इस धरती के साथ, इस नेचर के साथ हमारा एक बॉन्डिंग हो जाती है। कैसे, उदाहरण देता है कोई, जैसे देखिए रीडिंग होता है गूंथना, बुनना। जैसे देखिए हम कोई फूलों को लेके, फूलों को एक दूसरे के साथ जोड़ के जैसे हम हार बनाते हैं, तो हार को जोड़े रखने के लिए धागे की, जैसे वो धागा काम करता है सभी फूलों को जोड़ने के लिए, एक हार बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं ये जो खूबसूरत चीजें हैं ना, जो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, कहते हैं ये इंसान को इस धरती के साथ, इस प्रकृति के साथ फूलों के हार की तरह जो है, हार के फूलों की तरह जो है, हमें धरती के साथ जोड़े रखती है। प्रतिदिन कहता है हम यही करते हैं। आगे देखिए पॉइंट थोड़ा सा क्या कहता है, कहता है स्पाइट ऑफ डेस्परेंस निराशा, डेस्परेशन निराशा, सैडनेस ऑफ द इनह्यूमन अर्थ, मनुष्य कहता है हमारे अंदर, पॉइंट कहता है कि इंसान में बहुत सारी कमियां आ गई हैं, हम मानवता खो चुके हैं, हम मानवता के, यानी कि हम अपने आचरण से चारों तरफ हमारे, कहता है कि सैडनेस, निराशा का वातावरण है। हम जो है मीन्स अपने जो है असली प्रकृति हम खो चुके हैं, नोबल नेचर की हमारे अंदर बहुत कमी आ चुकी है। इनह्यूमन अर्थ का मतलब है कि इंसान जो है सच्चाई के रास्ते से भटक चुका है। कहने का मतलब पॉइंट यह है कि चारों तरफ निराशा का वातावरण है, हर तरफ जो है अन्याय, अत्याचार या एक किस्म से जो है ना झूठ, फरेब, धोखा चारों तरफ हमारे है, यानी अमानवीय कृत्य चारों तरफ है, दुष्ट आत्माएं हमारे चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन इसके सबके बाद ऑफ नोबल नेचर ऑफ ग्लूमी डेज, हालांकि कहता है कि हमारे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे चारों तरफ निराशा भरे दिन छाए हुए हैं। जब ऐसे चारों तरफ हमारे, आप देखो वर्तमान वर्ल्ड में, आप पॉइंट का आप अंदाजा लगाइए कि पॉइंट ये 300 साल पहले की बात कर रहा है। जब 300 साल पहले ये स्थिति थी ऐसे पॉइंट के जो, तो आप अंदाजा लगाइए आज की हमारी स्थिति कैसी होगी। तो पॉइंट कहता है उस समय भी जो है चारों तरफ निराशा का वातावरण छाया हुआ था।
लेकिन पोइट फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। ऑप्टिमिज्म है यहाँ पोइट का। क्या कहता है कि इतनी निराशा, घोर निराशा हमें डूबे होने के बावजूद भी, क्या कहता है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी ओवर डार्कन वेज, कहता है कि हमें सही बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता कहीं भी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, कहीं भी कोई हमें रास्ता नजर नहीं आता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी, इन सब निराशाओं के बावजूद भी, इतना अंधकार के बावजूद भी क्या है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्ट्रीट्स। पॉइंट कहता है कि इस घोर निराशा के वातावरण से का जो आवरण हमारे ऊपर छाया हुआ है, पॉल का मतलब आवरण, पर्दा, कवर, जो घोर निराशा का आवरण हमारे जीवन पर छाया हुआ है, कहता है कि जब कुछ खूबसूरत चीजें हमारे संपर्क में आती है, हमारे जीवन में आती है, तो कहता है ये सारा निराशा का जो आवरण है, जो पर्दा है, जो निराशा का वातावरण छाया हुआ है, कहता है ये खूबसूरत चीजों के संपर्क में आते ही ये सारी निराशा जो है वो दूर हो जाती है, भाग जाती है, गायब हो जाती है। अब देखिए पॉइंट क्या है, कहता है खूबसूरत चीजें जो है, कहता है इसलिए तो पॉइंट कहता है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, कि खूबसूरत चीजें हमेशा आपको खुशियां प्रदान करती है, निराशा के वातावरण को भी दूर कर देती है। अब अगर हम बात करें थर्ड स्टैंजा की, थर्ड स्टैंजा में क्या आता है, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शैडी बून। अब यहाँ पॉइंट बात, अब देखिए पहले दो स्टैंजा में पॉइंट ने बात की है खूबसूरत चीजों के बारे में, अब ये बताता है कि वो खूबसूरत चीजें जिनके बारे में पॉइंट बता रहा है वो खूबसूरत चीजें हैं क्या, कौन सी खूबसूरत चीजें हैं, तो उन्हीं चीजों के बारे में पॉइंट बताता है। क्या बताता है, सच द सन, कहता है आकाश में चमकता हुआ सूर्य, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। मून, आकाश में चमकता हुआ रात के समय चंद्रमा खूबसूरत शीतल चांदनी प्रदान करता है, ये भी चीज थिंग ऑफ ब्यूटी है। साथ ही साथ ट्री ओल्ड एंड यंग, सभी नए पुराने पेड़ पौधे जो है, कहते हैं वो भी हमें खुशियां प्रदान करते हैं, इसलिए वो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। स्प्राउटिंग ए शैडी बून, स्प्राउटिंग ए शैडी बून, कहता है जिस प्रकार से प्रफुल्लित होते हुए जो है पेड़ पौधे हमारे लिए वरदान का काम करते हैं। आगे देखिए, फॉर सिंपल शीप एंड सच एज डैफोडिल, फॉर सिंपल शीप, कहता है जिस प्रकार से जो पेड़ों का झुंड होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, कहता है कि सिंपल सी, बिल्कुल ही मासूम सी भेड़ों के लिए राहत का काम करते हैं। भेड़े पेड़ों के नीचे जाके, छोटे से बड़े पेड़ है उनके नीचे आराम से सुस्ताती है, उसके नीचे आराम से जो है अपनी नींद लेती है या आराम करती है, तो वो उनके लिए जो है वो पेड़ पौधे किसी वरदान से कम नहीं है। अब इसीलिए आगे क्या कहता है, विद द ग्रीन सच एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के फूल, कहता है कि चारों तरफ वातावरण में डैफोडिल्स के खिले हुए, पूरे घाटी में पूरे वातावरण में खिले हुए डैफोडिल्स के फूल, कहता है वो भी खूबसूरत चीजें हैं, खूबसूरती प्रदान करते हैं। साथ ही साथ विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और डैफोडिल्स के फूल कहाँ खिले हुए, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, हरी भरी वादियों के अंदर डैफोडिल्स के फूल जो खिले हुए हैं, कहते हैं वो वातावरण को बेहद खूबसूरत बनाते हैं, किसी की आत्मा को खूबसूरत कर सकते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब होता है छोटी छोटी सरिताएं, जल सरिताएं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे नदी नाले झरने होते हैं, उनके लिए यूज किया गया है रिल्स, छोटी छोटी सरिताएं। कहता है कि छोटे छोटे साफ स्वच्छ पानी की जो धाराएं हैं, वो धाराएं छोटी छोटी सरिताएं हैं, वो क्या करती हैं, दैट द themselves a cooling covert, कोवर्ट होता है एक शेडी ठंडी जगह। अब देखिए क्या कहता है यहाँ पर, फॉर themselves का मतलब यहाँ पर पॉइंट कहता है कि जैसे छोटी छोटी सरिताएं होती हैं, उनके किनारों पर जो है पेड़ लगे होते हैं, झाड़ियां उगी होती हैं, उन झाड़ियों की छाया में शीतल नदी जो है, कहता है छोटी सी नदी, वो भी अपने आप को ऐसा महसूस करती है कि जैसे वो भी गर्मी, तपती हुई गर्मी से बचने के लिए छोटी छोटी झाड़ियों की छाया की जैसे आश्रय ले रही है। तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई कि नदियां जो है, कहते हैं वो भी छोटी छोटी झाड़ियों की छाया के अंदर से बहती है, तो वो कहते हैं वो भी जो है थिंग्स ऑफ ब्यूटी मानी जाती है, ये भी सारी क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। सम आगे है इसमें, दैट फॉर themselves a cooling covert make zest the hot season and mid forest break। अब यही कहा ना, कहते हैं वो छोटी छोटी जल सरिताएं, जो बिल्कुल स्वच्छ पानी की जल सरिताएं हैं, जब चारों तरफ गर्मी का वातावरण छाया होता है, गर्मी चरम सीमा पे होती है, तो कहते हैं ये छोटी छोटी जल सरिताएं भी अपने आप को ठंडा करने के लिए ऐसे ही छोटे छोटे जो है झाड़ियों के समूह ढूंढती है, जहां जिनके बीचों बीच से ये बहती जाती है, ताकि अपने आप को ये इतने गर्म मौसम में शीतल रख सके, ठंडा कर सके। तो यहाँ पॉइंट इन सभी चीजों को जो है क्या कहता है कि ये सारी चीजें हैं वो क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो हमारी आंखों को, हमारे मन को, हमारे हृदय को खुशियां प्रदान करती है। तो यहाँ जो
जो खूबसूरत चीजें हैं वो केवल ना केवल इंसानों को, जानवरों को, बल्कि ये खूबसूरत चीजें एक दूसरे को भी खुशियां प्रदान करती है। लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहता है, देखिए, कहता है रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। कहता है कि मस्क रोज जगह जगह पूरी घाटी में फैले हुए जो रोज हैं, जिनकी धीमी धीमी खुशबू जो है चारों तरफ वातावरण में घुली हुई है, कहते हैं जो हमें मस्त कर देती है, बहुत ज्यादा सुगंधित वातावरण को बना देती है। तो ये भी क्या है, ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी ही हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम। ग्रैंड्योर ऑफ द डूम, ग्रैंड्योर होता है हमारे जो बहुत ही ऐसे मीन्स बहुत ही ब्रेव पर्सन्स या बहुत ही नामी ग्रामी प्रसिद्ध फेमस पर्सन्स हमारे, और ग्रैमी डूम वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड, अब माइटी डेड का मतलब है कि वो बहादुर लोग। अब पोएट देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि खूबसूरती या थिंग्स ऑफ ब्यूटी या खूबसूरत चीजें, सूर्य, चंद्रमा, फूल, नदियां, सरिताएं, पेड़ों की छाया, कहता केवल यही नहीं होती है, बल्कि खूबसूरत चीजें, कहता कि उन लोगों की, उन महान लोगों की कहानियां जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिन्होंने अपना खुद का बलिदान देश के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अपने हंसते हंसते अपना बलिदान कर दिया। कहता उन लोगों की, उन माइटी डेड, उन लोगों की, उन फेमस लोगों की जो कहानियां हैं, उन लोगों का जो लिखा हुआ इतिहास है, वो भी क्या करता है, All lovely tales that we have heard or read, lovely tales, कहते वो प्यारी प्यारी कहानियां, किसकी कहानियां, उन बहादुर लोगों की कहानियां जिन्होंने अपना बलिदान कर दिया हंसते हंसते मनुष्य के या समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, उन लोगों की कहानियां चाहे हमने पढ़ी हैं या सुनी हैं, कहते ये सारी चीजें भी क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। कहते ये सारी भी खुशियां प्रदान करती, ये भी सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, खुशी की सारी चीजें हैं, खूबसूरती की सारी चीजें जो हमारे मन को तृप्त करती हैं, मन को प्रसन्नचित्त करती हैं। इसके अलावा लास्ट में पोएट जो कहता है, लास्ट की 2 लाइनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कहता है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एंडलेस, अनंत काल, जो कभी न समाप्त, फाउंटेन हमारा ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं अमृत कह सकते हैं, जैसे, तो कहता है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारी खूबसूरत जो चीजें हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं, कौन सी, जिसका हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, फूल, नदियां, सरिताएं, झरने, ये सारी जो खूबसूरत चीजें हैं, कहता है ये उस अमृत रूपी झरने के समान है जो अनंत काल से pouring into us for a heaven's brink। कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा ने स्वर्ग के किनारे से अनंत काल तक चलने वाला अमृतमयी झरना जो कहता है कि जैसे बह रहा हो। ये सब चीजें, ये सारी चीजें हमारी आत्मा को तृप्त करने के लिए, इसलिए पोएट कहता है कि ये सारी जो खूबसूरत चीजें हैं, ये सारी खूबसूरत चीजें उस अमृत रूपी झरने के समान है। ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा ने स्वयं स्वर्ग के किनारे से हमारे लिए अनंत काल तक जो है वो बहने के लिए छोड़ा हो। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी की खूबसूरत चीजें क्या। अगर बात करूं मैं इसके थीम की, तो पहली लाइन जो पोएम की है, वो पोएम, इस पूरी पोएम का जो थीम है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। मीन्स एक खूबसूरत जो चीज होती है वो आपको हमेशा खुशियां प्रदान करती है, हमेशा, यानी कि नहीं कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाती है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरह नहीं, बल्कि फिजिकल ब्यूटी जो है किसी वो नहीं, बल्कि एक इंटरनल ब्यूटी होती है जो जिंदगी से शुरू से लेकर हमेशा तक आपको खुशियां प्रदान करती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेसन था और उम्मीद करता हूँ लेसन जरूर आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, नेक्स्ट लेसन में। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।